इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। हाँ, क्वेश्चन से पहले कुछ इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में क्या है ना कि कुछ फार्मूला को लाया है जो इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक ना। तो फार्मूला क्या होता है ना, पूरा याद करने का चीज होता है, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो फार्मूला याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो हाँ, इसमें देखिएगा कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो अगर इसको हम एक नया फॉर्मूला इससे बना सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर ए का अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इट क्लियर। ठीक इसी तरीके से एक और फॉर्मूला इससे बन जाएगा। अगर कॉस रखना होगा तो कॉस स्क्वायर ए, तो ठीक उसी तरीके से साइन ए को इस साइड भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यानी कि फॉर्मूला मेन यही है, इससे दो फॉर्मूला बन रहा है। इज इट क्लियर। ठीक उसी तरीके से एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है। तो इससे भी उसी तरीके से क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये एक फॉर्मूला बनता है। फिर उसी तरीके से टेन उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 एक फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि एक और क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 एक फॉर्मूला ये बन गया। बेसिकली फॉर्मूला ये एक ही है, लेकिन इससे हम दो बना रहे हैं। ठीक, ये बताने का मकसद इसलिए है क्योंकि जब इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ना 5 नंबर क्वेश्चन, और जब प्रूव करने की बारी आएगी तो उसमें ये सारा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक। उसके बाद एक है कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। तो इसको भी अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इज इट क्लियर, ये फॉर्मूला हुआ। हाँ, एक फॉर्मूला और होता है मल्टीप्लाई वाला। जैसे साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए के इक्वल टू 1 होता है, कॉस ए मल्टीप्लाई से के इक्वल टू 1 होता है, और टेन ए मल्टीप्लाई कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। इन फॉर्मूला को आपको याद करना होगा। तो ठीक इस तरीके से अगर हमको साइन ए लिखना होगा तो साइन ए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए के। अगर हमें कॉस ए के लिखना होगा तो ये हो जाता है 1 बाई साइन ए। इज इट क्लियर। ठीक उसी तरीके से इस फॉर्मूला को भी हम लिख सकते हैं क्या, जैसे कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई सेकेंड। अगर सेके लिखना होगा तो सेके लिखना होगा तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। ठीक उसी तरीके से tan ए का भी फॉर्मूला होता है, यानी कि tan ए लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट ए। इज इट क्लियर। अगर कॉट ए लिखना होगा तो 1 बाई tan ए। ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आप याद कीजिए बढ़िया से, ताकि आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हो ना उसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और हाँ, एक फॉर्मूला और होता है। एक फॉर्मूला और क्या होता है कि tan इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, और होता है कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन। ये एक और फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर आप मेन रूप से आप ये तीन और ये तीन छः और छः दो आठ फॉर्मूला को याद कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसानी से आप बनाने वाले हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कॉट ए के टर्म में चेंज करना है। ये पहला ही क्वेश्चन गूगली है। आप धीरे धीरे आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। यानी कि हमें जो चेंज करना है तो लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट। अच्छा, एक चीज हमें पता है ना, अभी हमने फॉर्मूला दे करके आया है क्या, कॉसेक ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अभी अभी हमने ये फॉर्मूला देकर के आए हैं। हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला से अगर हम कॉसेक ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख ही सकते हैं। हमें लाना किस में है, साइन। अभी हम साइन के रिस्पेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए। तो कॉसेक स्क्वायर ए, तो हम कॉसेक को हम लिख सकते हैं क्या 1 बाई साइन स्क्वायर ए। हाँ, लिख ही सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं अभी हम बताते हैं। इसका एक फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। एक फॉर्मूला अभी हम देखे थे ना, क्या लिखे थे, कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन है।
तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर दे दिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो इसका इन्वर्स कर देते हैं। जब इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी इन्वर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इजिट के लिए इन्वर्स किए हैं। इन्वर्स करने के बाद फिर क्या होगा कि जब हम ये इन्वर्स हो गया उसके बाद इस टाइप का एरो वाला साइन छोड़ना नहीं है, हमसे छूट जाता है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इसको छोड़ना नहीं है। फिर जब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा तो ये स्क्वायर इस साइड आता है तो रूट में आता है। तो आइए रूट में डाल देते हैं इसको, यानी कि साइन ए क्या हो जाता है, ये रूट अंडर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हाँ, ये होगा। लेकिन फिर एक चीज देखिए कि साइन ए तो 1 तो रूट से निकल जाएगा ना, तो यानी कि प्लस माइनस 1 तो हो गया। नीचे में रूट में ये रह जाएगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में रह जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये साइन ए को कॉट ए के टर्म में अगर लिखना था तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा दूसरा हमें क्या करना होगा, इसी एक्सप्रेशन को आइए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, क्या करना था कि सेम एक्सप्रेशन को नाउ एक्सप्रेस क्या, दिस सेक फंक्शन। ठीक, फंक्शन इन टर्म ऑफ कॉट फंक्शन, इन टर्म ऑफ कॉट फंक्शन, यानी कि सेक फंक्शन को कॉट फंक्शन में चेंज करना है। तो अभी अभी हमने क्या देखा है पिछले स्लाइड में, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अभी अभी हमने देखा है ना, देखिए हम दिखा देते हैं नेक्स्ट पिछले स्लाइड में। अभी अभी हमने तो ये देखा ना कि साइन स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक इसी का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या, साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला अभी अभी ना हमने देखे, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला तो भी हमने देखा, बिल्कुल उसी फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग किए हैं कि साइन स्क्वायर रह गया तो कॉस स्क्वायर इस गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये इस फॉर्मूला को ही यूज किए हम लोग। उसके बाद 1 कॉस को इधर भेज दीजिए, ये पूरे पूरे टर्म को इधर भेज देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है। एग्जिट क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत नहीं है ना तो ये वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा बिल्कुल, क्योंकि आप सीखेगा और आपका दोस्त नहीं, गलत बात। फिर क्या होगा कि स्क्वायर है तो पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन वाला जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इज इट क्लियर, देखिए यहाँ प्लस में 1 माइनस 1 ये तो कट गया। जब ये कट गया तो फिर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बच रहा है, कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बच रहा है। ये स्क्वायर है, इस साइड रूट में जाएगा, रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है। इसलिए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कॉस को हम चेंज कर देते हैं ठीक ना, फिलहाल यहीं पर हम कॉस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि हमको सेक में चेंज करना है ना। तो जब सेक में चेंज करना है तो कॉस क्या होता है, 1/सेक है। कॉस को अगर चेंज करें तो 1/सेक स्क्वायर है। और ये हो जाएगा क्या, जब ये सेक स्क्वायर ए हो जाता है तो ये हमें क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब आइए इसी को आगे सॉल्व करते हैं इस साइड। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो अब इन्वर्स करते हैं। जब इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक, इन्वर्स कर दिए ये 1/सेक स्क्वायर ए को। जब इन्वर्स कर देंगे तो इधर भी इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऊपर में और नीचे में सिर्फ बचेगा कॉट स्क्वायर। इज इट क्लियर, फिर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, सेक ए इज इक्वल टू क्या बचा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कॉट।
ए। और ये जो प्लस माइनस आया ना इसी कॉट ए के लिए, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर है, रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। तो इस रूट ये कॉट स्क्वायर के लिए प्लस माइनस आ गया। देखिए आ गया, हमें सेक फंक्शन को कॉट फंक्शन में चेंज करना था, हमने चेंज कर लिया। फिर इसी में क्या कह रहा था, इसी क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं, स्लाइड पीछे करके। कह रहा था कि tan को भी cot a में चेंज करना है, tan को भी cot a में चेंज करना है। तो tan को cot a में चेंज कर देते हैं, आइए यहीं पर देखते हैं बगल में। फिर लिखिए अगेन, tan को cot a में चेंज करना है ना, तो एक ये तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला होता है, tan a इक्वल टू 1/cot a। हो गया चेंज। और भी कुछ तो अगर दिक्कत है तो आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप आगे देखिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम दोबारा इसको नहीं बना पा रहे हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। तो एक काम कीजिएगा कि पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनता है तब तो हम हैं ही बताने के लिए। सबसे पहले क्या लिख रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना वो एंगल ए के रिस्पेक्ट में यानी सेक ए में सबको चेंज कर देना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साइन से ही चेंज करने के लिए, यानी साइन को पहले सेक में लिखते हैं सोल्यूशन। क्योंकि सबसे पहले साइन ही होता है ना, तो हम साइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। यानी कि साइन ए इन टर्म ऑफ सेक ए, साइन ए को हम सेक ए के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना, ये फॉर्मूला तो भी हमने देख कर क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर साइन स्क्वायर ए रह जाएगा इधर, साइन स्क्वायर ए जब इस साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। इज इट क्लियर, 1 - क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। फिर जब साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए के लिए जब हम क्या करेंगे, अगर इसको अगर इधर रूट में डालते हैं, और अगर हाँ अगर रूट में नहीं डालना है भी, हमको सेक में चेंज करना है ना, तो कॉस को सेक में बदल दीजिए। क्या कीजिए, कॉस को सेक में बदल देंगे। यानी कि जब कॉस को सेक में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 - 1 सेक स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना सेक इंटू सेक इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर है। अब इसको फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता हो जाता है, सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। इज इट क्लियर, हाँ। अब हम कर सकते हैं इसको, स्क्वायर को रूट में डाल सकते हैं। जब स्क्वायर को रूट में डालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसलिए साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि ये तो निकलेगा नहीं, और लेकिन नीचे में स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला तो निकल जाएगा ना, सेक ए निकल जाएगा। इज क्लियर, और ये प्लस माइनस में डाल दीजिए। जब रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आता है, इसलिए प्लस माइनस में निकाल दिए। यानी कि साइन ए को हम लोग क्या लिखे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए। ये सेक के टर्म में चेंज किए। अब हम कॉस फंक्शन को भी सेक में चेंज करना है, ठीक है ना, कॉस फंक्शन को सेक में। तो बगल में लिखिए कॉस ए फंक्शन इन टर्म ऑफ सेक ए फंक्शन, सेक ए फंक्शन चेंज करना है, ठीक। कॉस ए फंक्शन को इन टर्म ऑफ सेक ए फंक्शन में चेंज करना है। तो फिर कॉस ए का तो फॉर्मूला सिंपल है, कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए। ये तो फॉर्मूला ही है, इसको क्या करना है, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक। अब आइए कॉसेक ए फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि सेक ए फंक्शन में भी चेंज करते हैं। तो जब कॉसेक ए फंक्शन को सेक ए फंक्शन में चेंज करेंगे तो फिर उसी तरह के यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, कॉसेक ए फंक्शन इन टर्म ऑफ सेक फंक्शन। ये क्लियर, यानी कि सेक कॉसेक ए फंक्शन को सेक ए फंक्शन में क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यानी कि कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए। ये फॉर्मूला होता है ना, हाँ अभी हमने देखकर क्या है इस फॉर्मूला को। फिर क्या करेंगे, इसलिए कॉसेक ए जब हम चेंज करेंगे तो ये देखिए 1/साइन ए क्या आता है, साइन ए के लिए हमने क्या वैल्यू रखा, क्या रखा है, सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए। इसी को यहाँ पर डाल दीजिए। तो जब हम इसको डालेंगे तो नीचे में तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए।
तो ये 1 है ना, तो नीचे वाला sec ऊपर जाएगा और ये यहाँ कहीं रह जाएगा, यानी इन्वर्स हो जाएगा। जब इन्वर्स करेंगे तो यानी कि cosec A इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec A डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और ये जब रूट से निकला था तो प्लस माइनस दोनों में था, तो प्लस माइनस दोनों में डाल लेते हैं। इज इट क्लियर? अभी हमने क्या निकाला, साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, कॉसिक निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है, कॉट को निकालना है और टेन को निकालना है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक, तो आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। यानी कि हमें नाउ tan ए फंक्शन इन टर्म ऑफ शेक ए फंक्शन, ये तो इस चैप्टर में क्वेश्चन जो भी बनेगा ना वो थोड़ा सा वो लेंदी और थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ठीक, दोबारा समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक ना? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में भी लिखिएगा, हम दोबारा फिर से बताएंगे। फिर हमें क्या करना है, tan a को फिर से एक में चेंज करना है। तो एक फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो फिर tan स्क्वायर ए रह जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर ए अगर माइनस में इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस में, और 1 को इस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए -1। उसके बाद tan ए, चूंकि स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, और ये रूट से तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये तो है ही नहीं रूट से निकलने लायक। तो ये tan को हमने सेक में चेंज किया। अब इसी तरीके से इसको कॉट में चेंज करना है, तो कॉट में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे अगेन कॉट ए फंक्शन इन टर्म ऑफ सेक ए फंक्शन। राइटिंग का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक ना? क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा सा है ठीक नहीं बन रहा है इस पे। वैसे कॉपी पर अच्छा है, लेकिन जब हम इस लिखते हैं ना ये राइटिंग पैड पे, तो थोड़ा सा स्लिपरी होने के कारण जो है, स्लिपरी होने के कारण वो राइटिंग सही नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी अभी हमने देखा tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट ए होता है tan इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan ए नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो tan ए का वैल्यू ये है, तो यहाँ भी तो कॉट ए का वैल्यू वही आ जाएगा ना, कॉट ए। और tan ए की जगह tan ए का वैल्यू डालिए सेक के टर्म में, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1, और चूंकि 1 है ना तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा क्योंकि 1 तो रूट से निकल जाता है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि दोनों क्वेश्चन को कैसे बारी बारी से जो दिया हुआ था गिवन रिस्पेक्ट रेशियो में हमने चेंज कर लिया। ठीक, इज इट क्लियर? हाँ, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको विश्वास कीजिए मैं पर्सनली आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़िए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को करा इवेल्युएट करने के लिए। अब इवेल्युएट करने के लिए एक चैप्टर पूरा का पूरा पढ़े हम लोग 8.3 में। अगर आपने नहीं पढ़ा है और नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन आइए हम इसको इवेल्युएट करते हैं, एक नंबर क्वेश्चन को फिर से, एक नंबर क्वेश्चन उतारते हैं फिर से नीचे, ठीक ना? यानी कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इज इट क्लियर? अब इसको बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद आप चेंज कीजिए किसी एक को, या तो इसको कॉस के रिस्पेक्ट में, या तो इसको कॉस में, या तो इसको साइन में, या तो इसको साइन में, किसी एक में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो आइए हम चेंज करने का प्रयास करते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री को रहने देते हैं, ठीक, इस साइन स्क्वायर को हम कॉस में चेंज करते हैं। तो चेंज कर सकते हैं क्या, यानी कि चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री -27 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि एक फॉर्मूला अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक ना? वो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, यानी कि साइन 90 -a इज इक्वल टू होता है कॉस है, और कॉस 90 -a इज इक्वल टू होता है साइन है, और इसी फॉर्मूला का हमने क्या किया है, उपयोग किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद
हम नीचे वाले को फिर चेंज करेंगे, तो नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, यानी कि cos 70 डिग्री को चेंज कर दीजिए यहाँ पर। तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। फिर हो जाता है प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब चेक कीजिए ऊपर से, ठीक। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 63 डिग्री। इज इट क्लियर? फिर नीचे साइन स्क्वायर 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इज इट क्लियर? अब देखिए कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वैल्यू क्या होता है 1, और नीचे भी 1, यानी 1/1 कितना आपका आंसर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? देखिए कितना आसानी से हमने अभी सॉल्व कर पाया। यहाँ फॉर्मूला हमने क्या यूज किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, जो इस फॉर्मूला को इसी वीडियो में अभी हमने देकर के आया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फॉर्मूला आपको याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसी यही तो मेन की है आपका, अगर ये नहीं याद रहा तो समझिए गया ये चैप्टर आपके हाथ से। चलिए आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? किसी एक को साइन में और किसी एक को कॉस में तो चेंज करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर जब ये कॉस दिया हुआ है तो इस साइन को हम कॉस में ही चेंज करते हैं, और यहाँ पर जब कॉस है तो इसको साइन में चेंज कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्मूला पर सेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, यानी कि साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री। इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अरे क्वेश्चन को ही तो लिखे नीति उतार करके, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज कीजिए, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। इज इट क्लियर? ये एस है प्लस कॉस इसको भी हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि इस कॉस को हम चेंज कर देते हैं किसमें, साइन में चेंज करते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। उसके बाद मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री। देखिए कॉस 19 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 65 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 90 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 65 डिग्री मल्टीप्लाई फिर साइन 65 डिग्री। इज इट क्लियर? तो cos 65 डिग्री cos 65 डिग्री क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। इज इट क्लियर? फिर वही बात आ गया, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1। ये फार्मूला हमने यहाँ पे क्या किया यूज किया, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। और एक फार्मूला हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, यानी कि साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, फिर होता है कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए। और इसी दोनों फार्मूला का यहाँ पर हमने क्या किया है यूज किया है। इज इट क्लियर? हाँ, अब वीडियो में लगता है ना कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस चैप्टर के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के आएंगे, जो इसी चैप्टर का सोल्यूशन होने वाला है, ठीक ना। क्योंकि ये इस चैप्टर में क्वेश्चन का सोल्यूशन लंबा लंबा है, तो आपको है कि आप बिना मतलब कुछ सोचे हुए ही नहीं कि मेरे नहीं मिला सोल्यूशन तो हम चले जाते नहीं, आपको सारा का सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाला है। तो आप घबराइए नहीं और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें इसी चैप्टर के आगे के कुछ सोल्यूशन, आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है। और हाँ, इस एक्सरसाइज के पहले के सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमने करवा रखा है, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। धन्यवाद।